नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, यानी आप यदि झारखंड में सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी या भाषा शिक्षक की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए देखिएगा यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो 60 नंबर का प्रश्न होगा, उसमें आपका एक टॉपिक जो है यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में पहला टॉपिक आपको दिया गया है जेटेट न्यू सिलेबस में, विविधता की समझ। ठीक है, ये पहला टॉपिक है। ये पहला टॉपिक में क्या पढ़ना है आपके मन में, या बहुत सारे यहाँ जितने भी गाइड अभी अवेलेबल है, किसी में सही तरह से आपको क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन विविधता की समझ में क्या पढ़ना है आपको, तो आप देखिए सीधे आपको पढ़ना है झारखंड टेट का न्यू सिलेबस में। तो अगर आपको विविधता की समझ से प्रश्न आएगा तो वो आप चले जाइएगा, देखिए JCERT का क्लास 6, उसमें एक्सरसाइज 1 देखिएगा, उसमें दिया हुआ है विविधता की समझ। ठीक है, ये विविधता के बारे में क्लियर दिया हुआ है और विविधता वहीं से प्रश्न आपका आने वाला है। तो आप अगर इधर उधर से कहीं से विविधता की समझ टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपको सही चीज़ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आपको सही चीज़ के लिए यहाँ पे JCERT किताब को जाना है। हम आपको उस किताब का जो यहाँ पे प्रिंट है उसको भी आपको दिखा देंगे, आपको वो सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विविधता की समझ में क्या आएगा। तो आज देखिए हम आपके लिए विविधता की समझ के अंतर्गत थ्योरी क्लासेज को लेके आए हैं। इसमें क्या है, थ्योरी क्लासेज, या कहिए कि 1 लाइनर क्लासेज जितना बन पाए हैं। इसके बाद वाले जो क्लासेज आपके सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जाएगी, जो टॉपिक 1 का ही होगा, वो केवल MCQ क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न वही होंगे जो आपको विभिन्न राज्यों में पूछे गए हैं और आपके यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसी में से आपको सारा प्रश्न मिल जाएगा। और ये जो टॉपिक है आपको विविधता की समझ, आप UP, MP, बिहार कहीं भी जाएंगे ये टॉपिक पढ़ना है, सभी में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इस टॉपिक से जो निकल के आया है आपका JCERT किताब से, उसको हम यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे विविधता की समझ, विविधता का शाब्दिक अर्थ है जैसे भिन्न भिन्न धर्म के लोग, विभिन्न रहन सहन, खान पान, पर्व त्यौहार, भाषा बोली, सभी जगह के परिवेश और क्षेत्र में अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप भारत देश में ही रह रहे हैं तो आप तमिलनाडु में जाइएगा तो वहाँ का पर्व अलग है, वहाँ का नृत्य अलग है। पंजाब में जाइएगा तो वहाँ का पहनावा ओढ़ावा, खान पान ये अलग है। तो ये क्या होता है, भारत देश में ही आपको जो है बहुत सारी विविधता देखने को मिल जाएगी। पर्व में विविधता, भौगोलिक विविधता, सामाजिक विविधता, पहनावा ओढ़ावा विविधता, और यहाँ पर नृत्य त्यौहार विविधता, तो ये सभी विविधता ही यहाँ पर आपको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है JCERT किताब क्लास 6 का चैप्टर 1 में आप सभी लोग जाकर के देख सकते हैं। और विभिन्न राज्यों के टेट परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, देखिए इस तरह का प्रश्न हम आपको लेकर के आएंगे इसके टॉपिक 1 का पार्ट 2 में, जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जहाँ विभिन्न राज्यों में आए हुए हैं। चलिए अभी थ्योरी को पहले देख लेते हैं और यहीं से सारे प्रश्न रहेंगे। ठीक है, देखिए विविधता की समझ, तो सबसे पहली विविधता जो है, देखिए हमारे भारत देश में ही भौगोलिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, भौगोलिक विविधता पाई जाती है। भौगोलिक विविधता में क्या होता है, तो भौगोलिक विविधता से हमारा देश भारत भरा हुआ है। जैसे भौगोलिक विविधता मतलब
यहाँ पर जैसे हिमालय के सटे क्षेत्र में जाइएगा तो आपको अत्यधिक ठंड पड़ेगी, ठीक है। हिमालय ये जो भारत में जाइएगा वहीं तो अत्यधिक ठंड पड़ रही है, लेकिन आप राजस्थान में जाइए तो वहीं क्या होगा, अत्यधिक गर्मी पड़ेगी। देखिए एक ही देश में अलग अलग राज्य होने के कारण भी एक दूरी बढ़ जाने के कारण देखिए यहाँ पर विविधता पाया जा रहा है। क्या विविधता पाया जा रहा है, कहीं अत्यधिक ठंड पड़ रही है तो कहीं अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। अब देखिए तो यही है मेघालय। देखिए यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा गया है। यही मेघालय का जो मासिनराम है वो दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। समझिए विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, प्रश्न एक बार नहीं 1001 बार पूछा गया है। और आगे जो टॉपिक यहाँ पर इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा कि मेघालय का मासिनराम जो है दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो वहीं देखिएगा राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा वाला तो यहाँ पे राजस्थान है, सबसे कम वर्षा होती है। तो कहीं देखिएगा विस्तृत आपको मैदान मिलेगा तो कहीं विस्तृत पहाड़ी मिलेगा तो कहीं पर्वतीय मिलेगा। तो ये सब किसका अंश है, तो ये भौगोलिक विविधता है। तो ये विविधता के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि कहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, कहाँ कम गर्मी पड़ती है, कहाँ मैदान पाया जाता है, कहाँ कम वर्षा होती है, कहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ये सभी भौगोलिक विविधता को दर्शा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार भारत देश में भौगोलिक विविधता पाया जाता है। अब देखिए विविधता यहाँ इसमें भी है धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार के लोक समाज सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। देखिए भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, ये धार्मिक विविधता हो गया कि भारत में ही विभिन्न धर्म के लोग रह रहे हैं। एक ही देश में विभिन्न धर्म के लोग हैं, हिंदू भी पाए जाते हैं, सिख भी पाए जाते हैं, जैन भी पाए जाते हैं, बौद्ध भी पाए जाते हैं, इस्लाम भी पाए जाते हैं, ईसाई भी पाए जाते हैं और पारसी भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, भारत में धार्मिक विविधता है कि विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब देखिए विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, ये भी विविधता है। देखिए हिंदू धर्म में शैव, शाक्त तथा वैष्णव पंथ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म भी जो बटा हुआ है उसमें शैव धर्म, शाक्त, वैष्णव और बड़ी संख्या में ये पाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नंबर कुछ दिए गए हैं, आप सभी देख लीजिएगा। इस्लाम को शिया और सुन्नी दो भागों में बांटा गया है। इस्लाम धर्म जो है वो भी दो भागों में विभक्त है, एक शिया और एक सुन्नी, दो पंथों में विभक्त किया गया है। किस धर्म को, इस्लाम धर्म को, ठीक है। सिख को भी देखिए यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, एक नामधारी और एक निरंकारी, दो पंथों में सिख को भी विभक्त किया गया है। उसी तरह देखिएगा जैन धर्म दो भागों में बट गया है, श्वेतांबर और दिगंबर, दो पंथों में विभक्त है। देखिए प्रश्न आया हुआ था कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के दो पंथ है, तो आपको बताना है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बटा हुआ था, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो पंथों में विभाजित है। बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित है, तो दो भाग, हीन और महायान पंथों में विभक्ति है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो हमारे यहाँ विभिन्न धर्म पाए गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन सभी में यहाँ पे क्या है, धार्मिक विविधता होती है। धार्मिक विविधता होते हैं तो उन सभी का धार्मिक ग्रंथ भी अलग अलग हैं। तो देखिए ये धार्मिक ग्रंथ से एक प्रश्न हर बार हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है 6 to 8 में, ठीक है। तो विभिन्न धर्म का देखेंगे कि धार्मिक ग्रंथ क्या क्या होता है, इसको याद भी कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा उसमें आपको यहाँ से प्रश्न रहेगा, ठीक है। चलिए हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ क्या है, तो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ यहाँ पर वेद भी है, पुराण भी है, उपनिषद भी है, रामायण भी है और महाभारत भी है, ठीक है। तो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ यहाँ पर ऑप्शन के रूप में वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत ये हिंदुओं के लिए ही प्रचलित है, हिंदू ही इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ क्या है, अगर पूछ दे, इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ है। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ क्या है, कुरान शरीफ है इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ क्या है, बाइबल है। ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ बाइबल है, ठीक है। ईसाई जो होते हैं उनका धार्मिक ग्रंथ बाइबल होता है। सिखों का धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, याद रख लीजिएगा। ये धार्मिक ग्रंथ आया हुआ है आपके हर एग्जाम में, इसलिए इसको याद करके जाइएगा। तो देखिए यही चीज़ आपको है ना कि जितना देखिए पहले ही आप लोग किताब खरीद लिए, ठीक, खरीद लिए, अभी यहाँ पे ये विविधता समझ दिया है,
बहुत कम किताब में आपको ये चीज़ मिलेगा। और ये आपको देखिए जो जेन्युइन चीज़ है वो JCERT किताब में ही जाना है, ठीक ना। अब देखिए JCERT किताब जब आप यहाँ से आप नोट्स या PDF जो भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं, या किताब आपको चाहिए तो किताब भी मिल जाएगा, ठीक है, उसका PDF बना के हम आपको दे देंगे, लेकिन यहाँ पर नोट्स ही बना दे रहे हैं आपको। तो अब देखिए आप किताब पढ़िएगा, प्रैक्टिस सेट लेकर पढ़िएगा, ये सब कहीं नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। ये JCERT किताब में ही मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए कहीं का ना नोट्स ना PDF ना आपको किताब, ठीक है, सिर्फ JCERT का नोट्स PDF और किताब आपको देख के जाना है। होगा क्या कि देखिए आप पढ़िएगा कम, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ से आ जाएगा प्रश्न, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका स्कोरिंग मार्क्स वहाँ से लग जाएगा। इसलिए सभी कोई जो भी है हिस्ट्री ज्योग्राफी पर सबका हम आपको किताब बाई किताब यहाँ पर किताब से हर चैप्टर से ढूंढ ढूंढ के, देखिए डेली बनता है, इसलिए आपको तो क्लास में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि डेली इसकी क्लासेस जा रही है। तो आप सभी 500 रुपये में जुड़िएगा जरूर, ठीक है, या नहीं तो नोट्स PDF लेते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। अब देखिए तो सिखों का धार्मिक ग्रंथ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब है। जैनियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है, आगम सूत्र। और बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है, त्रिपिटक। देखिए यही त्रिपिटक बहुत बार पूछता है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है, या त्रिपिटक से कौन धर्म जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा बौद्ध धर्म क्या जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म त्रिपिटक से जुड़ा हुआ है, बहुत जगह आया हुआ प्रश्न है। और पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जेंदा अवस्था है, ठीक है। तो सभी का धार्मिक ग्रंथ आपको बता दिया गया है, आप एक नज़र से इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए पर्व त्यौहार भी यहाँ देखिए आता है। भारत के विभिन्न राज्यों में पर्व त्यौहार जो मनाए जाते हैं, ये भी विविधता की एक झलक है, क्योंकि हमारे झारखंड में अलग पर्व त्यौहार होते हैं, तो बिहार में अलग पर्व त्यौहार का महत्व है, तो तमिलनाडु में अलग पर्व त्यौहार का महत्व है, तो गुजरात में अलग। तो ये सभी क्या है, अलग अलग ही होना विविधता है। तो चलिए देखते हैं पर्व त्यौहार में किस प्रकार की विविधता पाई जाती है, ठीक है। देखिए अब झारखंड की यदि हम लोग बात करेंगे तो झारखंड में सरहुल, करमा, सोहराय, मंडा पूजा, टूसू पर्व उत्साह से मनाए जाते हैं। ये सभी झारखंड के मुख्य पर्व में माने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए पंजाब में कौन सा पर्व, तो पंजाब में बैसाखी पर्व मनाया जाता है। पंजाब में बैसाखी पर्व मनाया जाता है। तो वहीं महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है, गुड्डी पड़वा। महाराष्ट्र का पर्व क्या है, गुड्डी पड़वा। बिहार का पर्व क्या है, छठ पर्व। बिहार का मुख्य पर्व छठ पर्व है। वही असम में बिहू पर्व मनाया जाता है। असम में कौन सा पर्व मनाया जाता है, बिहू। तमिलनाडु में पोंगल, तमिलनाडु में पोंगल पर्व होता है, यानी पोंगल कहाँ का पर्व है, तमिलनाडु का है। केरल में ओनम, ओनम कहाँ का है, केरल का है, ठीक है। याद रख लीजिएगा सभी जगह का पर्व त्यौहार। ओनम बहुत बार आया हुआ है, पोंगल भी आया हुआ है, बिहू भी पर्व आया हुआ है, ये सभी पर्व आए हुए हैं, इतना पर्व, ठीक है। और एक बैसाखी, ये पर्व पूछे गए हैं, हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए, और ये सभी आपकी किताब में है, इसलिए यहाँ से 100% चांस बनता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे लोग नृत्य में भी विविधता पाई जाती है। हमारे भारत देश में नृत्य में भी विविधता पाई जाती है। भारत देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के नृत्य की प्रधानता दी गई है। इसी कारण से विभिन्न जो नृत्य हो गए वही इसकी विविधता की एक झलक है, ठीक है। तो झारखंड में छऊ नृत्य होता है, कर्मा नृत्य होता है, सरहुल नृत्य होता है, पाइका नृत्य होता है, डमकच और झूमर, ये सभी जो है आपके झारखंड के नृत्य हैं, झारखंड के मुख्य नृत्य हैं, ठीक है। पूछता है कि छऊ नृत्य किस राज्य से जुड़ा है, आपको बोलना है झारखंड। कर्मा नृत्य किस राज्य से जुड़ा है, झारखंड। सरहुल नृत्य किस राज्य से जुड़ा है, झारखंड। पाइका नृत्य किस राज्य से जुड़ा है, झारखंड। और झूमर झारखंड, ठीक है। चलिए असम में बिहू नृत्य, बिहू किस राज्य का नृत्य है, आपको याद रखना है, बिहू बहुत बड़ा है, असम राज्य का नृत्य है, ठीक है। तो असम में बिहू नृत्य। गुजरात में गरबा और डांडिया, गुजरात में कौन सा नृत्य होते हैं, गरबा और डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, गुजरात का है, ठीक है। केरल में देखिए कौन कौन नृत्य हैं, केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली, ठीक है। कथकली कहाँ का नृत्य है, केरल का, और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का। ये बहुत बार मोहिनी अट्टम और कथकली आ गया है, आपके एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए, इसलिए याद रखे जाइएगा। मोहिनी अट्टम और कथकली जो है केरल का नृत्य है। उड़ीसा में ओडिसी नृत्य है, उड़ीसा में ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है। पंजाब में भांगड़ा नृत्य होता है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, पंजाब राज्य का नृत्य है। मणिपुर में मणिपुरी नृत्य होता है, तो मणिपुरी नृत्य कहाँ से जुड़ा हुआ है, किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो मणिपुर से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु में भारतनाट्यम, भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। भारतनाट्यम 101 बार आया हुआ प्रश्न है, भारतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कथक, उत्तर प्रदेश में कथक, और नागालैंड में चांगलो, ठीक है, नागालैंड में
चांगलो प्रमुख नृत्य है। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे नृत्य के बारे में देख लिया, धर्म के बारे में देख लिया। ठीक है, अब आइए, भारत के विभिन्न राज्यों में खान पान की विविधता भी पाई जाती है। भारत जो देश है उसके किसी भी राज्य में कुछ और खाते हैं लोग और किसी राज्य में कुछ और खाते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। प्रश्न यहाँ से भी बनता है, क्योंकि विविधता की समझ आपको दिया गया है, तो विविधता की समझ से जो भी 2-3 प्रश्न होंगे वो इस PDF से बाहर नहीं रहेगा, आपको 100% हम कर रहे हैं। ठीक है, भारत के विभिन्न राज्यों में खान पान की विविधता। चलिए अब खान पान पर देखते हैं। झारखंड में पिट्ठा, धुसका, बर्रा, छिलका रोटी, ढकनी रोटी या मड़ुए की रोटी खाया जाता है। ठीक है, झारखंड में क्या क्या चलता है? पिट्ठा चलता है, धुसका चलता है, बर्रा चलता है, छिलका रोटी, ढकनी रोटी तथा मड़ुए की रोटी खाई जाती है ना। झारखंड का पारंपरिक भोजन धुसका है। प्रश्न ये JSSC में पूछा गया था कि झारखंड का पारंपरिक भोजन क्या है, तो झारखंड का पारंपरिक भोजन धुसका है। पंजाब का पारंपरिक भोजन क्या है, तो पंजाब में सरसों के साग के साथ मक्का की रोटी। पंजाब का पारिवारिक भोजन सरसों के साग के साथ मक्का की रोटी। प्रश्न ये भी पूछा गया है। ठीक है, गुजरात में ढोकला लोकप्रिय भोजन है। ढोकला कहाँ का लोकप्रिय भोजन है? गुजरात का है। बड़ा पाव महाराष्ट्र का है। अवियल केरल का है। दक्षिण भारत में डोसा, इडली एवं सांभर। ठीक है, अभी आप बहुत प्रचलन देख रहे हैं, डोसा इडली घर घर में भी सभी का बनता है, सांभर ये कहाँ का है? तो दक्षिण भारत का लोकप्रिय भोजन में डोसा, इडली व सांभर आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी एवं हलीम लोकप्रिय भोजन है। वहीं नागालैंड तथा सिक्किम में मोमोज लोकप्रिय भोजन है। अभी सबसे फेमस आपके सभी लगभग राज्यों में ये मोमोज का प्रचलन धीरे धीरे होते जा रहा है, लेकिन मोमोज यहाँ का नहीं है। मोमोज कहाँ का है? नागालैंड तथा सिक्किम का लोकप्रिय भोजन मोमोज माना जाता है। ठीक है, दिल्ली में तंदूरी चिकन लोकप्रिय भोजन है। दिल्ली में तंदूरी चिकन लोकप्रिय भोजन है। बंगाल में मछली भात लोकप्रिय भोजन है। ठीक है, दिल्ली में कौन सा है? तो यहाँ पर तंदूरी चिकन है। बंगाल में मछली भात लोकप्रिय भोजन है। तो विभिन्न प्रकार के खान पान में भी आपके देश के अंदर ही पाया जाता है विविधता। ठीक है, यही तो है विविधता की समझ, कि कहाँ पर लोग किस प्रकार के पहनते हैं, कहाँ पर लोग किस प्रकार के नाचते हैं, कहाँ पर लोग कौन सा धर्म अपनाते हैं, कहाँ पर लोग किस तरह का भोजन करते हैं, ये विविधता है। ठीक है, सभी जगह अलग अलग पाए जाते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग भाषाई विविधता। विभिन्न जगह की भाषा भी अलग अलग होती है, उसी को हम लोग यहाँ पर भाषाई विविधता के अंतर्गत रखते हैं। देखिए याद रखिएगा, 92वें संशोधन द्वारा संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। प्रश्न MBBI है और आपके JCRT किताब में दिया गया है। आप क्लास 6 के एक्सरसाइज 1 में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जाने इंपॉर्टेंट में किया हुआ है इसको, इसलिए संथाली को याद रखिएगा। संथाली से प्रश्न हो सकता है आपको कि संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 92वें संशोधन के तहत संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार आया हुआ है कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कब भाषाई आधार पर गठन किया गया? तो 1953 में। और किस राज्य में भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे पहले किया गया है। चलिए अब देखिएगा भाषाई विविधता के अंतर्गत, और झारखंड में बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं कौन कौन सी है आपसे पूछ देगा। तो झारखंड में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं में संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी आदि है। ठीक है, तो झारखंड के बोले जाने वाली मुख्य भाषाओं में कौन कौन आता है? संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी को शामिल किया गया है। हमारे देश में लगभग 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। कभी कभी पूछ देता है कि हमारे देश में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है। याद रखिएगा 1700 से अधिक। ये आपका JCRT किताब का ऑथेंटिक है। अगर आपको मान लीजिए ऑप्शन आता है आप गलत भी मारते हैं और आप यहाँ पर प्रूफ के रूप में JCRT किताब देंगे तो सबको 1 मार्क्स मिलेगा, इसलिए 1700 याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी को देश का शासकीय भाषा बनाया गया है। हिंदी को देश का शासकीय भाषा बनाया गया है ना। देश का शासकीय भाषा हिंदी है, याद रखिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा को उल्लेख किया गया है। देखिए ये प्रश्न आपको 2013 में पूछा गया था और 2016 में भी। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। ये भी कभी को पूछा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को अब तक मान्यता प्रदान है? तो 22 भाषाओं को। और भाषा किस अनुसूची में शामिल किया गया है?
तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 22 भाषा जो संविधान में मान्यता प्राप्त है उसका नाम इस प्रकार है। इसको भी देख लीजिएगा, शायद हो सके पूछ दे कि इसमें से किसको संविधान की तरफ से मान्यता प्राप्त है, तो याद रहेगा तभी हो पाएगा। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, यही 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं परिधान। परिधान मतलब वस्त्र, पहनावा, ओढ़ावा में भी भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो यही तो विविधता है कि कहाँ पर कौन लोग पहनते हैं, यही प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो भारत में परिधान में भी विविधता पाई जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में परिधान की भी विविधता पाई जाती है। परिधान मतलब वस्त्र, कपड़ा, पहनावा, ओढ़ावा। जो अगर जाइएगा तो आप अगर कश्मीर में जाइएगा तो अलग वस्त्र पहनते हैं लोग। अगर आप यहाँ बात करेंगे आपको हिमाचल प्रदेश की तो अलग वहाँ पर वस्त्र है, तमिलनाडु में तो अलग वस्त्र है। तो पहनावा ओढ़ावा सब जगह का अलग अलग है। ठीक है, पुरुषों के परिधान में कुर्ता पैजामा का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार महिलाओं के परिधान में साड़ी तथा ब्लाउज का परिधान होता है। यहाँ भी विविधता है पुरुष महिला में। ठीक है, झारखंड में पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और कंधा पर गमछी रखते हैं। पंजाब में सलवार कमीज और दुपट्टा महिलाएं लेती है। पंजाब में सलवार कमीज और दुपट्टा। बंगाल में महिलाएं बंगाली साड़ी। ठीक है, राजस्थान और गुजरात में घाघरा चोली और ओढ़नी का प्रचलन है परिधान के रूप में। जम्मू कश्मीर में जो पहनावा है उसका नाम है फीरन। मिजोरम में पुआनचेई और महिलाओं के लिए पारंपरिक परिधान है। तो याद रखिएगा कहाँ कौन सा, एक चीज़ बता देता है आपको, फीरन एक बार आया हुआ है। फीरन कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का परिधान है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए झारखंड के प्रमुख मेले। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भी विविधता पाई जाती है। मेला में मेला विभिन्न समय पर लगते हैं और विभिन्न जगहों पर लगते हैं और सबका अलग अलग महत्व है। यानी झारखंड के मेले में भी विविधता का दृश्य देखने को मिलता है। झारखंड के प्रमुख मेला किस जिला में लगता है उसके लिए देखिए हम एक ट्रिक भी आपके लिए बना दिए हैं। एक तरफ मेला का नाम है, एक तरफ जिला का नाम है। ठीक है, हमने क्या लिखा है, SHUN, इसको पढ़ेंगे सुन, RB रब। ठीक है, सुन रब, ये किसका नाम याद रखिएगा, मेला का नाम। और जब जिला की तरफ चलेगा तो याद रखिएगा देदूराम हजार सीतासा। ठीक है, सुन रब ये किसका है, मेला का नाम है। और जिला का नाम में इसी के सामने याद रखिएगा देदूराम हजार सीतासा। ठीक है, दोनों तरफ मिला लीजिएगा। तो श्रावणी मेला कहाँ लगा, देवघर में। हिजला मेला कहाँ लगा, दुमका में। उर्स मेला कहाँ लगेगा, रांची में। नरसिंह धाम मेला कहाँ लगेगा, हजार से हजारीबाग में। रामरेखा धाम मेला कहाँ लगेगा, सीता में सी से सिमडेगा। और बिंदु धाम कहाँ मेला लगेगा, सा से साहबगंज। याद हो गया होगा, लिख लीजिएगा, एक दो बार लिखिएगा आपको याद हो जाएगा। यहाँ से मेला से एक प्रश्न आपका हो सके कि आ जाए एग्जाम में। ठीक है, तो आप सभी जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए और मेला कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिएगा। मुड़मा मेला रांची के मुड़मा में लगता है। रथ मेला झारखंड के रांची के जगन्नाथपुर में लगता है। सूर्यकुंड मेला झारखंड के हजारीबाग जिला में लगता है। कुंड मेला झारखंड के चतरा जिला में लगता है। लावालौंग मेला झारखंड के चतरा जिला में लगता है। यह झारखंड का सबसे बड़ा मेला है। यह झारखंड में सबसे बड़ा पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए आपको सामाजिक विज्ञान भाषा शिक्षक के अंतर्गत एक टॉपिक झारखंड पढ़ने के लिए दिया गया है, लेकिन उसके लिए देखिए आप झारखंड अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप हर टॉपिक को जब पढ़िएगा समाज विज्ञान का तो उसमें झारखंड जो है उसी टॉपिक में दिया गया है, उतना भी आप देख लीजिएगा तो आपको झारखंड के अंतर्गत सारा चीज़ पकड़ा जाएगा। तो मेन यहीं से आपको देख लेना है। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।